हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग अगर जो यहाँ पे पेपर में बता रहा हूँ सामाजिक विज्ञान का, अगर इनके प्रश्न आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में जो है आप लोगों को 90 से 95 अंक को जो आप लोगों का वो कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ से 90 से 95 अंक को जो आप लोगों का कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, इस पेपर को अगर आप लोग सॉल्व करके जाएंगे तो आप लोगों को 65-70 नंबर का होता है, आप लोगों को तो 65 नंबर आराम से आ सकते हैं। इससे इससे बाहर आप लोगों को कुछ नहीं आएगा, इस पेपर से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो यहाँ पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन जो आते हैं आप लोगों के। देखिए, आप लोगों के जो पहले जो होते हैं 20 नंबर के बहुविकल्पी होते हैं, जो कि 20 क्वेश्चन होते हैं 1-1 नंबर के, जो कि बहुविकल्पी रहते हैं, एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आप लोगों का आता है दूसरा, जो आप लोगों के वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, जो कि 4 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 4 नंबर के होते हैं। यहाँ से 16 नंबर ये हो जाता है आप लोगों का। उसके बाद जो आप लोगों का होता है वो 4 क्वेश्चन आप लोगों के होते हैं, जो कि 6-6 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 24 नंबर ये आप लोगों का हो जाता है। उसके बाद 10 नंबर जो आप लोगों के मानचित्र वाले होते हैं, देखिए मैप वाला जो होता है आप लोगों का, मैप वर्क हो जाता है, वो आप लोगों के 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों के 10 नंबर के हो जाते हैं। ये 10 नंबर का ये होता है मैप वाला आप लोगों का। ठीक है, तो यही तो आप लोगों का फॉर्मेट है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, आप लोग ये देखिए, आप लोगों को 2022 का पेपर है, 2023 का, सॉरी 22 का नहीं 23 का है। और ये आप लोगों का ये कोड है आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए जी, ये आप लोग सामाजिक विज्ञान है, ये पूर्णांक आप लोगों को जो है 70 नंबर का है ये आप लोगों का। और 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे आप लोगों के। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए हैं जो कि आप लोगों के लिए पढ़ना आवश्यक है, तो ये आप लोग देख लीजिए, पढ़ लेना आप लोग यहाँ पे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे चलिए हो गया आप लोगों को, चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को निर्देश किस प्रकार के आते हैं आप लोगों के। यहाँ आप देख लीजिए, आप लोगों को पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का पाठ खंडवा जो होता है, पार्ट ए बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आप लोगों को होते हैं 20 नंबर के। यहाँ आप देखिए, पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 ने नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। ये आप लोगों का इसी प्रकार से और भी अन्य क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो चलिए 20 क्वेश्चन जो आप लोगों के, इसको साइड करते हैं। चलिए आप लोगों को वर्णनात्मक प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, जो खंडोबा वाले होते हैं आप लोगों के, यहाँ आप देख लीजिए, खंडोबा पार्ट बी आप लोगों का वर्णनात्मक प्रश्न एक जो होता है आप लोगों का, इनका आप लोगों का जो उत्तर देना है आप लोगों को, वो आप लोगों को देना है 80 शब्दों में दीजिए आप लोगों को। इनका उत्तर आप लोगों को 80 शब्दों में देना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जो पहला आप लोगों को बनता है, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन जो बनता है आप लोगों का, कि प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार बढ़ावा दिया है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए आप लोगों का। देखिए, दो प्रश्न इसमें, 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन। यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे आप लोग तो 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए आप लोग ये करेंगे तो आप लोगों को 2 नंबर फिर से मिल जाएगा। ये हो गया आप लोगों का। ठीक है, यहाँ देखिए, अथवा करके आप लोगों को वो नहीं करना चाहते हो आप लोग, ये अलग कर सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले आर्थिक महामंदी के का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा आप लोगों का। ये आप लोगों का 4 नंबर का। ठीक है, आप लोगों को 4 नंबर का ये आप लोगों का। अगर वो नहीं करना चाहते तो आप लोग ये अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए, आप लोगों को ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग इंग्लिश में आप लोग करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ के कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ देखिए, आप लोगों का जो दूसरा क्वेश्चन है, भारत में संघीय शासन की किन्हीं 2 विशेषताओं की विवेचना कीजिए आप लोगों का। यहाँ देखिए, 2 विवेचना कर देंगे आप लोग तो 2 नंबर उसका मिल जाएगा आप लोगों को। संघीय शासन की करेंगे तो आप लोगों को 2 नंबर वो मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग वो नहीं करना चाहते तो 11 सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए आप लोगों को। ये 4 नंबर का ये मिल जाएगा आप लोगों को। चाहे आप लोग ऊपर करिए चाहे नीचे करिए, आप लोगों को 2 ऑप्शन रहते हैं इसमें, कि चाहे वो आप ऊपर वाला करिए आप लोग, चाहे नीचे वाला कर सकते हैं आप लोग। उसी प्रकार से ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इसको कर सकते हैं आप लोग। चलिए, अब आप लोगों के इसी प्रकार से जो है आप लोगों के 4 नंबर के 4 क्वेश्चन और बचे हैं। यहाँ देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो भी, ये भी 4 नंबर का आप लोगों का है। यहाँ पे उसके बाद देखिए, आप लोगों को जो यहाँ पे देखिए, चौथा जो क्वेश्चन है ये भी 4 नंबर का आप लोगों का। ठीक है, इसी प्रकार के आप लोगों के आते हैं। ठीक है, आप चलिए यहाँ पे देखिए, वर्णनात्मक प्रश्न 2 जो कि आप लोगों के 6 नंबर के होते हैं। इनमें आप लोगों को क्या करना होता है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में देना है आप लोगों को, 150 वर्ड शब्दों में देना है आप लोगों को। ठीक है, ये आप लोगों के रहते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए, जो 6 नंबर आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि 1 नंबर % के बराबर होता है आप लोगों के लिए। यहाँ आप देखिए, नेपोलियन कौन था, ये करेंगे आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा यहाँ तक का। उसके बाद देखिए, आप लोग उसे सुधार क्यों कहा था, उसके सुधार क्यों क्या थे, ये था आप लोगों का। नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। ये आप लोग 3 क्वेश्चन है इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 क्वेश्चन, फिर यहाँ से यहाँ 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 क्वेश्चन। इस प्रकार से आप लोगों को ये 2-2 नंबर करके मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, वो वाला नहीं करना चाहते तो अथवा करके आप लोगों को ये दिया गया है, इसको कर सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अर्थ हुआ है, इसे क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। ये आप लोग 2-2 नंबर करके इसको भी आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे। उसी प्रकार से ये देखिए, आप लोगों का इंग्लिश में दिया गया है, ये इंग्लिश में पढ़ के मन कर दें आप लोग।
तो अब चलिए यहाँ पे देखिए जो आप लोगों को छठा क्वेश्चन है कि छठा क्वेश्चन जो आप लोगों का है कि भारत में कभी कभी चुनाव जातियों पर ही निर्भर करते हैं, क्यों? इस स्थिति से छुटकारा पाने के सुझाव दीजिए आप लोगों को। ये देखिए आप लोग यहाँ से भारत में कभी कभी चुनाव जातियों पर निर्भर करते हैं, यहाँ तक करेंगे आप लोगों के क्यों तक, तो आप लोगों को 3 नंबर मिलेगा यहाँ पे 3 नंबर मिलेगा। उसके बाद आप लोगों का छुटकारा पाने का सुझाव देंगे आप लोग तो 3 नंबर उसका मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ देखिए जो आप लोगों का उसके बाद है ये अथवा अलग कर सकते हैं आप लोग। जो ये वाला आप लोगों का कि लोकतंत्रिका शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। आप लोगों को 6 नंबर का ये वाला आप लोग कर सकते हैं, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे अथवा वाला कर सकते हैं आप लोग। उसी प्रकार से देखिए आप लोगों का है कि ये वाला है 7वां नंबर, आप लोग देख लीजिए यही है। उसके बाद अथवा वाला आप लोग देख लीजिए, ये है आप लोगों का। ये सब प्रश्नों को आप लोग जरूर से रट लेना, ये सब बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आते हैं। उसके बाद देखिए यार 8वां जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण को संभाव बनाने वाले कारकों का विवेचना कीजिए आप लोगों का। ये देखिए यहाँ से वैश्वीकरण किसे कहते हैं ये करेंगे तो 2 नंबर। उसके बाद वैश्वीकरण के संभाव बनाने वाले कारकों की विवेचना कीजिए, ये करेंगे तो 4 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए उसके बाद वो नहीं करना चाहते अथवा वाला कर सकते हैं आप लोग की उपभोक्ता के अधिकारों से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की उपभोक्ता की भी विवेचना कीजिए, आप लोगों से ये बोला गया है। यहाँ से यहाँ तक करेंगे 3 नंबर मिलेगा आप लोगों को, फिर यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो 3 नंबर मिल जाएगा। चलिए आप देखिए आप लोगों को क्या आता है, मानचित्र वाला आप आ जाता है यहाँ से आप लोगों को मानचित्रों संबंधित प्रश्न जो कि मैप वर्क होते हैं आप लोगों के, ठीक है। यहाँ देखिए क्या किया गया है, प्रश्न संख्या 9A तथा प्रश्न 9B मानचित्र संबंधित है, आप लोगों से ये बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए आप लोगों को क्या है यहाँ पे कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में ये चिन्ह आप लोगों को दिया गया है, इस चिन्हों द्वारा नाम सही दर्शाइए। नाम भी लिखना आप लोगों को। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 1/2 अंक निर्धारित हैं। अगर सही नाम रहेगा आप लोगों को तो आप लोगों को 1/2 नंबर मिलेगा आप लोगों को, और सही अंकन का मतलब सही स्थान को आप लोग दर्शा देंगे तो आप लोगों को 1/2 अंक फिर मिल जाएगा। इसका मतलब आप लोगों को एक क्वेश्चन 1 नंबर का है आप लोगों का। यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन आप लोगों का है वो देखिए, वह स्थान जहाँ 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेश हुआ था, ये आप लोगों को करेंगे। देखिए सही स्थान बताएंगे तो 1/2 नंबर, और आप लोगों को कहाँ हुआ था ये बताएंगे आप लोग तो आप लोगों को 1/2 नंबर, फिर मतलब 1 नंबर पूरा मिलेगा अगर ये आप लोगों को बताएंगे। दोनों स्थान बताएंगे और नाम बताएंगे तो 1/2 नंबर मिल जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आप लोगों का यहाँ पे देखिए 5 तक क्वेश्चन है ये, वह स्थान जहाँ से 1920 में असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ, 1/2 नंबर 1/2 नंबर करके आप लोगों को मिल जाएगा ये भी आप लोगों का। देखिए अब आप लोगों का जो बी वाला है ऑप्शन बी यहाँ से कहाँ गया, हाँ ये देखिए आप लोगों का ऑप्शन बी जो कि 9B वाला है आप लोगों को क्वेश्चन के निर्देश दिए गए भारत के मानचित्रों में निम्नलिखित को दर्शाइए। ये आप लोगों को देखिए चिन्ह दिया गया है, इसी चिन्हों द्वारा आप लोगों को दर्शाना है, और आप लोगों को जहाँ नाम दर्शाएंगे वहाँ पे 1/2 और चिन्ह यही लगाएंगे तो 1/2 नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब एक नंबर आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ से। देखिए आप लोगों को क्या है, पहला राजस्थान की राजधानी चिन्ह द्वारा नाम सहित, जो आप लोगों की राजस्थान की वो है राजधानी है उसको दर्शाना है, कहाँ पे है राजस्थान मैप में, और आपको चिन्हों द्वारा दर्शाना है, ठीक है। यही चिन्हों द्वारा दर्शाना है आप लोगों की, और राजधानी का नाम कौन है राजधानी ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। उसी प्रकार के आप लोगों के लास्ट क्वेश्चन यही सब चिन्ह रहेंगे आप लोगों के, ये चिन्ह रहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इन्हीं चिन्हों को देख लीजिए आप लोग, आराम से आप लोग लगा लेना। यहाँ देखिए जो आप लोगों का है दक्षिण भारत में कहवा उत्पाद कोई एक राज्य, चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है आप लोगों को। ये भी तो ये भी आप लोगों का जो कि रहेगा आप लोगों का 1/2 + 1/2, इसका मतलब 1 नंबर का है। वही आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है वही आप लोगों को, ठीक है। तो यही आप था बोर्ड एग्जाम जो 2023 का मॉडल पेपर नहीं, सॉरी ये पेपर था आप लोगों का जो कि मैंने आप लोगों को बताया। अगर इनको आप लोग कर लेंगे बोर्ड एग्जाम में जाके बैठेंगे तो यकीन मानो आप लोग यही करेंगे जो बताया तो सर वही आया है बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का, ठीक है। यकीन से आप लोग ये सब करिए तो आप लोगों का जो है 90 अंकों तक 80 से 90 तक आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में यहाँ से उठ सकता है। चलिए आप लोग मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से, और क्या।